dear students. Next chapter is conquering Mount Everest. Mount Everest पे विजय प्राप्त करना. Which of these do you think are adventure sports? इनमें से आपको कौन से एडवेंचर स्पोर्ट्स लगते हैं जो नीचे दिए गए हैं. सर्कल योर चॉइसेस एंड गिवन रीजंस फॉर दैम. अपनी जो चॉइस है आपकी जो लगते हैं कि ये आपके एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं, मीन्स बहुत रिस्की होते हैं जो स्पोर्ट्स, दैट आर कॉल्ड एडवेंचर स्पोर्ट्स. सो इनमें से आपको जो भी एडवेंचर स्पोर्ट्स लगते हैं यू हैव टू सर्कल देम, क्लियर, एंड गिव रीजन. नेक्स्ट है आदित्य वॉज एक्साइटेड अबाउट द रिसर्च ही हैज डन फॉर द होमवर्क प्रोजेक्ट. आदित्य ने जो होमवर्क प्रोजेक्ट के लिए जो उसने रिसर्च की थी उसको लेकर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था. There were a lot of interesting pieces of information he had gathered. उसके पास बहुत सारी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन थी जो उसने इकट्ठा की थी. एंड ही वांटेड टू क्विज हिज क्लासमेट्स. और वो उस इंफॉर्मेशन के बारे में वो अपने क्लासमेट्स से क्वेश्चंस पूछना चाहता था एज अ क्विज. टेल मी सेल्विन, हु वाज द फर्स्ट मैन टू बी फोटोग्राफ्ड ऑन एवरेस्ट. सेल्विन से पूछा आदित्य ने कि बताइए कि सबसे पहला आदमी कौन था जिसका माउंट एवरेस्ट पे फोटो खींचा गया. क्विज्ड आदित्य नेक्स्ट मॉर्निंग. ओके. एडमंड हिलरी ऑफ कोर्स वाज सेल्विन्स क्विक रिस्पॉन्स. तो इसने सेल्विन ने एकदम से उत्तर दिया, क्विक रेस्पॉन्स दिया कि एडमंड हिलरी. ओ यू लूज अ पॉइंट देयर. आपने थोड़ा सा एक पॉइंट जो है आपने लूज कर दिया. इट वॉज टेंजिंग नोर्गे. टेंजिंग नोर्गे था जिसका सबसे पहले फोटो खींचा गया था. हिलरी एंड नोर्गे वर द ओनली टू पीपल एट द पीक. दोनों ही चोटी पे गए थे. एंड टेंजिंग डिड नॉट नो हाउ टू यूज द कैमरा. लेकिन टेंजिंग कैमरा चलाना नहीं जानता था. सो हिलरी टुक नोर्गेज पिक्चर. इसीलिए हिलरी ने पिक्चर ली थी, यानी फोटो जो है वो खींचा था हिलरी ने. लेकिन किसका खींचा था? वो खींचा गया था नोर्गे का. क्लियर. आगे देखते हैं. ऑन 29 मई 1953 at 11:30 a.m. Tenzing Norgay and Edmund Hillary became the first individuals. 29 मई 1953 11:30 a.m. का टाइम था. टेंजिंग नोर्गे और हिलरी एडमुंड फर्स्ट इंडिविजुअल बन गए थे. आगे देखते हैं. रीच द समिट ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन ऑन अर्थ, माउंट एवरेस्ट. तो दोनों जो है फर्स्ट इंडिविजुअल थे जो कि चोटी पर, समिट मीन्स चोटी, शिखर पर जो पहुंचे थे. माउंट एवरेस्ट जो अर्थ का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, माउंट एवरेस्ट, वहां पे उसके पीक पर ये सबसे पहले पहुंचे थे. लेट्स रीड मोर अबाउट वन हाफ ऑफ दिस फॉर फेमस पेयर टेंजिंग नोर्गे. आओ इसके एक हाफ के बारे में, एक आधा जो भाग है उसके बारे में पढ़ते हैं. टेंजिंग नोर्गे वॉज बोर्न इन 1914 इन तिब्बत. तिब्बत में 1914 में इनका जन्म हुआ था टेंजिंग नोर्गे. ही लेटर मूव टू नेपाल एंड लिव्ड विद द शेरपाज. वो फिर जो है नेपाल चले गए और शेरपाज के साथ रहने लगे. शेरपाज क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? शेरपाज उनको कहते हैं जो कि देखिए दिया गया है, द शेरपाज हु हैड मूव्ड फ्रॉम तिब्बत टू नेपाल 100 of years ago. जो लगभग 100 साल पहले जो तिब्बत से नेपाल आए थे. हैव लिव्ड इन हाई माउंटेन फॉर मैनी ईयर्स. और कई सालों से जो हाई माउंटेन्स में रहते हैं उन्हें कहते हैं शेरपाज. नॉट फार फ्रॉम टेंजिंग्स एडोप्टेड विलेज राइजेस द मेजेस्टिक एवरेस्ट, द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयन रेंज ऑफ माउंटेन्स. टेंजिंग का जो एडोप्टेड विलेज है, यानी कि उससे भी ज्यादा दूर नहीं थे, ठीक है. राइजेस द मैजेस्टिक एवरेस्ट, जहाँ पे मैजेस्टिक एवरेस्ट का उत्थान होता है. द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय रेंज माउंटेन्स. इट लाइज ऑन द बॉर्डर बिटवीन नेपाल एंड तिब्बत. ये नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर के बीच में पड़ते हैं. माउंटेनियर्स ऑन क्लाइंबिंग एक्सपीडिशंस हायर द शेरपास टू कैरी सप्लाईज एंड टू शो देम द वे ऑफ द माउंटेन्स. माउंटेनियर्स मीन्स जो पर्वतारोही होते हैं. ऑन क्लाइंबिंग एक्सपीडिशंस, जब वे पर्वतों पे चढ़ने के लिए जो अभियान होता है, एक्सपीडिशन होता है, उनके लिए जब आते हैं तो वे शेरपाज को हायर करते हैं. किस लिए? टू कैरी सप्लाईज, उनको जो है जरूरत की चीजें सप्लाई करने के लिए और उनको रास्ता दिखाने के लिए. ओइंग टू देयर एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग इन हाई माउंटेन्स, द शेरपाज हैव प्रूव्ड टू बी एक्सीलेंट गाइड्स एंड माउंटेनियर्स.
एक्सपीरियंस हाई माउंटेन्स में रहने का एक्सपीरियंस होने के कारण शेरपाज एक एक्सीलेंट गाइड्स और माउंटेनियर्स प्रूव हुए हैं, सिद्ध हुए हैं। एट द एज ऑफ 18 वर्ष की आयु में तेंजिंग मूव टू दार्जिलिंग इन व्हाट इज नोन एज वेस्ट बंगाल नाउ। तेंजिंग दार्जिलिंग चला गया, जो कि अब वेस्ट बंगाल में है। ही hoped to make his fortune carrying loads of supplies for mountaineers expeditions. Okay. तो ये अपना जो है टू मेक हिज फॉर्चून, अपनी फॉर्चून को बनाने के लिए कैरिंग लॉट्स ऑफ सप्लाईज, यानी सप्लाईज पहुंचाने में माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशंस होते हैं, जितने भी पर्वतारोही के जो अभियान होते हैं उनमें जो है लॉर्ड्स की सप्लाई करने के लिए ये अपना जो है एक फॉर्चून उसमें बनाना चाहता था, उम्मीद थी इसको। 3 years later, 3 साल के बाद, ही accompanied a सर्वे टीम ऑन एन एक्सपीडिशन टू माउंट एवरेस्ट एज अ पोर्टर। उसने एक 3 years के बाद ही अकम्पनीड अ सर्वे टीम, एक सर्वे टीम का उसने साथ दिया एक एक्सपीडिशन में, जो कि माउंट एवरेस्ट पे थे, और एज अ पोर्टर में स्कूली के रूप में वो सामान ढोने के लिए वो जो है सहयोग दे रहा था। इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, अगले कुछ वर्षों में, तेंजिंग हैड टेकन पार्ट इन मोर एवरेस्ट एक्सपीडिशंस देन एनी अदर क्लाइंबर। वो बहुत सारे एवरेस्ट एक्सपीडिशंस में उसने पार्टिसिपेट किया। वर्किंग विद सो मैनी डिफरेंट पीपल, तेंजिंग लर्न टू स्पीक 7 लैंग्वेजेस, 7 लैंग्वेजेस, 7 लैंग्वेजेस वो सीख गया था, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पीपल के साथ उसने काम किया, तो अलग अलग लैंग्वेज उसने सीखी। लेटर ही बिकेम अ सिद्धार और एन ऑर्गेनाइजर ऑफ पोर्टर्स, मीन्स बाद में वो पोर्टर्स का यानी कुली का नेता बन गया, वो एक तरह से ऑर्गेनाइजर बन गया। ही कंटिन्यू टू गाइड एक्सपीडिशंस टू एवरेस्ट एंड इंस्पायर्ड मैनी माउंटेनियर्स। उसने ये काम जो है कंटिन्यू रखा। बहुत सारे एक्सपीडिशंस में, जो माउंट एवरेस्ट के एक्सपीडिशंस होते थे, उनको गाइड करने के लिए उसने कंटिन्यू रखा, और बहुत सारे माउंटेनियर्स को उसने इंस्पायर भी किया, प्रेरित भी किया। ड्यूरिंग देयर हिस्टोरिक क्लाइंब ऑफ माउंट एवरेस्ट इन 1953, एडमंड हिलरी लॉस्ट हिज फुटिंग एंड नियरली डाइड। जब ये दोनों 1953 में माउंट एवरेस्ट के हिस्टोरिक क्लाइंब पे जा रहे थे, तभी एडमंड हिलरी का जो स्थिरता थी, फुटिंग थी, वो थोड़ी लड़खड़ा गई और वो लगभग मर ही गई होती। तेंजिंग डिड नॉट पैनिक, लेकिन तेंजिंग बिल्कुल भी नहीं हड़बड़ाए। ही हेल्ड द रोप लाइन टाइटली एंड प्लांटेड हिज एक्स firmly इन द आइस। उसने रोप लाइन को टाइटली पकड़ा और अपनी एक्स को जो है बहुत ही मजबूती के साथ उसने आइस में प्लांट किया। लेटर ही सिंपली सेड, उसने फिर बाद में कहा, माउंटेन क्लाइंबर्स ऑलवेज हेल्प वन अनदर, कि माउंटेन क्लाइंबर्स हमेशा एक दूसरे की हेल्प करते हैं। फॉर हिज करेज एंड हीरोइज्म एंड फॉर बीइंग वन ऑफ द बेस्ट फर्स्ट पीपल टू स्केल माउंट एवरेस्ट, तेंजिंग वॉज अवॉर्डेड द ब्रिटिश जॉर्ज क्रॉस एंड द स्टार ऑफ नेपाल। उसके हिम्मत और बहादुरी के कारण और फर्स्ट ऐसा इंसान बना जो कि माउंट एवरेस्ट को स्केल कर पाया, माप पाया, तो इस कारण तेंजिंग नोर्गे को ब्रिटिश जॉर्ज क्रॉस और नेपाल स्टार ऑफ नेपाल से अवॉर्डेड किया गया, सम्मानित किया गया। हियर इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेड आदित्य। आदित्य ने कहा, डू यू नो विच अवार्ड हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन तेंजिंग नोर्गे's ऑनर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा तेंजिंग के ऑनर में कौन सा अवार्ड दिया गया? तो आपको ये आंसर इसका बताना है डियर स्टूडेंट्स। वेल, कैन यू टेल मी द आंसर? क्या आप आंसर बता सकते हैं? बिल्कुल आप बता सकते हैं। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द गूगल, ओके, एंड यू कैन फाइंड द आंसर ऑन गूगल। सो द क्वेश्चन इज, विच अवार्ड हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन तेंजिंग नोर्गे's ऑनर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसे नेपाल की गवर्नमेंट ने भी एक अवार्ड उसके लिए एस्टेब्लिश किया, इसी तरह से एक ब्रिटिश ने भी किया, तो इंडिया ने कौन सा अवार्ड उसके लिए बना दिया गया, सम्मानित जो है उसके ऑनर में कौन सा अवार्ड इंडिया की गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया? तो यू हैव टू टेल द आंसर, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें से आप जो है वर्ड मीनिंग देखेंगे। समिट पीक होती है, समिट मीन्स पीक, शिखर, बस पीक ही कर लीजिए इसको आप।
अडॉप्टेड मीन्स टेकन अप एज वंस ओन। एक्सपीडिशंस होता है जर्नीज फॉर अ पर्पज। फॉर्चून होता है डेस्टिनी। इंस्पायर्ड मीन्स होता है गिव समबडी द डिजायर। ठीक है, यहाँ तक ही रखेंगे इसको, डिजायर तक ही। स्केल मीन्स क्लाइंब होता है, यानी कि चढ़ना या उसको माप देना। सो यू हैव टू डू द वर्ड मीनिंग्स इन योर नोटबुक, डियर स्टूडेंट्स, एंड read this chapter carefully. Okay, thank you.